यूपी पीसीएस 2021 में फर्स्ट पेपर में 9 और सेकंड पेपर में 8 आपत्तियां आप लोगों ने भेजी हैं। अर्थात कुल 17 प्रश्नों पे आपत्तियां गई हैं। और आयोग देखते हैं कितने चेंजेस करता है। वैसे रुख तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा उत्तर जो है चेंज हो। लेकिन अगर सेकंड पेपर में एक दो भी प्रश्न चेंज होते हैं तो उससे काफ़ी अंतर आ सकता है कट ऑफ में आपके। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सेकंड पेपर में गड़बड़ हो रहे हैं। अगर ऐसे लोगों की ज़्यादा संख्या रही तो सेकंड पेपर का कट ऑफ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। फिलहाल अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो तो सबको पता है, डामाडोल स्थिति है। और उम्मीद लोग कर रहे हैं कि एक दो प्रश्न उनके पक्ष में सेकंड पेपर में चेंज हो। विपक्ष में हुए तब तो और गड़बड़ हो जाएगा, पक्ष में हुए तो फिर वो अंदर आ सकते हैं। हमने पहले ही आगाह किया था आपको। आप लोग फर्स्ट पेपर जब देते हो तो सेकंड पेपर देने के पहले एक दो घंटे का गैप मिलता है। उसमें भी आप कुछ चीज़ें अगर देख लो तो भी आप पास हो जाओ। लेकिन उसमें आप क्या करते हो, कुछ ऑनलाइन आंसर की वाला गेम आप लोग देखने लगते हो बीच वाले समय में। और इसमें आपका सब गड़बड़ हो जाता है। मूड तो ख़राब होता ही है अगर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो। बाद में पता चलता है आपको सी सेट देने के बाद, सी सेट का पेपर भी इसके चक्कर में ख़राब हो जाता है, आंसर की वालों के चक्कर में। और फिर सेकंड पेपर देने के बाद आपको पता चलता है कि अरे मेरिट तो बड़ी कम जा रही है। तो काश कि हम सेकंड पेपर अच्छे से किए होते, सी सेट का पेपर। लेकिन सेकंड पेपर गुस्से में आपने 80 90 100 प्रश्न कर दिए। तो 80 90 पूरे 100 के चक्कर में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अब की अगली बार जो है 100 में आपको क्या लगाना है, धागा लगा देना है। और उसको उस पे उस धागे को जो है वहीं तक सीमित करना जहाँ तक आप इजीली पास हो जाओ। ठीक है, बाकी सी सेट के लिए अब क्लासेस अलग से चलानी जरूरी हो गई हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के छात्रों के लिए। तो नेक्स्ट टाइम से दोनों ही प्रीलिम्स के लिए सी सेट आपके लिए उपलब्ध रहेंगी कक्षाएं। तो पदों की संख्या और संभावित पद की बात करें, अभी देखिए इतने प्रश्नों पे आपत्ति भेजी है। आयोग का काम है, वो हमारा काम डिस्कस करना नहीं है कितने पे चेंजेस होंगे। ठीक है, वो सोर्सेज आपके, और आयोग चूंकि अपने सोर्स जो आयोग के सोर्स में होगा उसको प्राथमिकता देगा। आपके सोर्स द्वितीयक रहेंगे उसके लिए, चाहे आप जो दो। तो उसके स्रोत में अगर कमी निकलेगी तो ही वो चेंज करने की संभावना रहती है। तो सबसे पहली बात यह है, आपके सोर्सेज प्रबल हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन को डिलीट या एक से अधिक आंसर को सही किया जा सकता है आयोग के द्वारा। फिलहाल आप सभी उम्मीद बनाए रखें, ठीक है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता। दूसरी बात है, पदों की संख्या बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं है, लगभग 700 के पद हैं, 700 के आसपास पद हैं, जिनमें 350 के आसपास एग्जीक्यूटिव के पद हैं। अर्थात सबके लिए जो जिसके लिए सभी एलिजिबल हैं, जितने भी सामान्य ग्रेजुएट वाले हैं। ठीक है, बाकी की स्पेशल हैं उनसे आपका लेना देना है नहीं। स्पेशल की कट ऑफ तो स्पेशल बनेगी, मतलब अलग कट ऑफ बनती है इनकी। दूसरी बात है कि पद जुड़ेंगे और उसके लिए रिमाइंडर आयोग के द्वारा भी, और डेडलाइन भी आयोग ने दे दी है, रिमाइंडर के साथ डेडलाइन भी दी है। इस तारीख तक भेज ही दें, नहीं तो आगे विचार नहीं किया जाएगा इस बार के रिजल्ट में। तो ऐसा अल्टीमेटम एक प्रकार का देख सकते हैं। और कार्मिक विभाग ने भी 3 4 दिन पहले इस पर कार्रवाई की है। और क्या उसका परिणाम निकलता है, आज तो सचिवालय भी बंद था, तो कल देखते हैं। अगर कुछ सूचना मिलती है तो आप लोगों को प्रदान की जाएगी। और फिलहाल परिणाम आ जाएगा। परिणाम के लिए डेडलाइन डेट इसी महीने की है, तो इस महीने आपका परिणाम आएगा ही आएगा। समय कम रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए। अगर मुख्य परीक्षा आपको देनी है, यूपी पीसीएस आपका लक्ष्य है, तो एकदम पूरी तरीके से समर्पित होकर के लग जाइए। तब ये इधर उधर में मत घूमिए कि हमको पेट वाला भी देना है और टीचर वाला भी देना है, ये वाला भी देना, दीजिए सब। फोकस रहिए मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस वास्ट है, आंसर राइटिंग भी करनी है, वैकल्पिक विषय भी तैयार करना है, और चारों पेपर और हिंदी निबंध भी अच्छे से तैयार करना है। कोई भी ढीला छोड़ेंगे तो चले जाएंगे। तो इसलिए अगर देना है तो अच्छे से दीजिए, नहीं देना है तो अगली बार दीजिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स फिर निकल जाएगा, अगली बार दे दीजिएगा। अभी जो दे रहे हैं वही दे दीजिए, नौकरी पा जाइए कोई। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। लेकिन फिलहाल आप स्ट्रेटजी सही बनाइए अपनी, है ना। सबका सुना सुनी कि इसने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो उसने कर लिया तो आप कर लेंगे। उसके पास कैसा समय रहा होगा, क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, क्या उसका बेस रहा होगा, कितनी उसने पढ़ाई की होगी, तो हर किसी की स्ट्रेटजी आप फॉलो नहीं कर सकते हो ना।
अब टॉपर की स्ट्रेटजी सुन के अब वो टॉपर है तो जो कहा वही कर लेते हैं, तो वो टॉपर बन गया, हो सकता है कि वो भाग्य से बन गया हो, तो भाग्य सबका प्रबल नहीं होता है ना। तो आप मेहनत करिए और मेहनत पे भरोसा रखिए, स्ट्रेटजी बना करके लक्ष्य को अपने पूरी तरीके से लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। कुल मिलाकर के बात यह है। बाकी सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, एकमात्र स्ट्रेटजी परीक्षा निकालने की, वर्तमान में जो प्रतियोगिता का माहौल है उसमें परीक्षा निकालने की एकमात्र स्ट्रेटजी है कि आप परीक्षा के पैटर्न को फॉलो करिए, टू द पॉइंट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करिए और बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन नहीं हो रहा है, पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, भूल जाएंगे ही जाएंगे। वो इतना चीज़ मेमोरी में इतनी क्षमता नहीं है, कंप्यूटर नहीं है दिमाग। हालांकि मेमोरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेमोरी सही समय पे काम नहीं करती है ना। अगर काम करे तो बढ़िया है भाई, आइंस्टीन कुछ ही लोग होते हैं ना, सब आइंस्टीन नहीं हो जाते हैं। इसलिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य पोर्शन है आपकी तैयारी का। रिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर सब बेकार है, व्यर्थ है सब। ठीक है, तो अभ्यास रिवीजन ये करना ही करना है। मुख्य परीक्षा देना है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का तो आंसर राइटिंग करना ही करना है। ज्ञान का महत्व अगर रहता इतना ज़्यादा तो जितने ज्ञानी हैं टीचर न होते वो अभी या तो आईएएस होते, आईपीएस होते सब। तो ज्ञान से ज़्यादा अभ्यास का महत्व है। तो जो अभ्यास करेगा वो आगे जाएगा। ज्ञानी वो केवल ज्ञान उसके पास या तो रह जाएगा या फिर ज्ञान बांटेगा या फिर आप लोगों के लिए कुछ काम करेगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभ्यास के माध्यम से ही आपको सफलता मिलेगी। ये युद्ध है और युद्ध को अभ्यास से, तलवार चलाने से जीता जाता है। तलवार चलाना जानने से युद्ध नहीं जीता जाता है। ठीक है, तो अभ्यास से ही आपके अंदर शक्ति आएगी और तेजी आएगी। तो वो आपको अभ्यास वाला काम लगातार करते रहना है। हमने पहले ही कहा था आंसर राइटिंग साल भर करिए, करवा भी रहे थे और काफ़ी छात्रों का आंसर राइटिंग इतना प्रबल हो गया है कि पहला ही उत्तर लेखन परसों जब हमने शुरू करवाया तो इतना बढ़िया लोगों ने लिखा है कि क्या बताऊँ, आनंद आ गया। तो इस तरीके से लिखेंगे मुख्य परीक्षा में तो नंबर आपके काट ही नहीं सकता है वो। तो उत्तर लेखन कार्यक्रम आप ज़रूर कहीं भी हैं, टेस्ट चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन ज़रूर ज्वाइन करें। मुख्य परीक्षा अगर आरओ देना है तो आरओ अच्छे से दीजिए, वो भी उसमें भी कंपटीशन हाई है। केवल प्रीलिम्स ही तो देना नहीं है, मुख्य परीक्षा उसमें भी देनी है। तो मुख्य परीक्षा में पूरा समय देंगे तभी मुख्य परीक्षा निकलेगी, नहीं निकलेगी। सबको हल्के में लेकर चलेंगे तो फिर कोई परीक्षा निकलने वाली है नहीं, ऐसे ही परीक्षा देते रह जाएंगे। कटु है लेकिन हम आपका भला चाहते हैं इसलिए कटु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए तैयारी को जिस भी परीक्षा को आपको देना हो, अगर उसको लक्ष्य बना रहे हैं एक बार, तो अपनी तैयारी का आधार उसी परीक्षा को बनाइए जब तक वो परीक्षा अच्छे से न दे लीजिए। ठीक है, तो आरओ को आधार बनाना है, आरओ को बनाइए, यूपीपीसीएस को मुख्य परीक्षा को बनाना है, मुख्य परीक्षा को बनाइए। दोनों को बनाएंगे तो फिर उसमें फिर वो रिस्क है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं, 50-50 वाला बात रहेगा। तो समय कम है निर्णय लेने के लिए भी और काम बहुत करना है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए आपको वैकल्पिक विषय तैयार करना है, आधा समय तो वही ले लेगा आपका। फिर हिंदी निबंध का पेपर है, जीएस के 4 पेपर हैं, उनको अच्छे से तैयार करना, अपडेट करना है करंट अफेयर्स से। ठीक है, और फिर उत्तर लेखन भी करना है, अभ्यास करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना होगा तो पूरे दिन का समय आपके 12-14 घंटा लगेगा। सबको बांट कर अगर डेली करते हैं, डेली नहीं करते हैं तो फिर हो नहीं पाएगा क्योंकि समय कम है। तो फिर इस स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना है। मुख्य परीक्षा की क्लासेस आ चुकी हैं, मैक्सिमम हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। मुख्य परीक्षा का सिलेबस, नोट्स दे चुके हैं, वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा आंसर राइटिंग क्लासेस भी शुरू हो गई। आंसर राइटिंग उत्तर लेखन अभ्यास करना हो तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। और फाउंडेशन बैच 2022-23 की तैयारी करनी है यूपीपीसीएस की या यूपीएससी की, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं और विज्ञान से शुरुआत कर रहे हैं। उसमें आपका बेस मजबूत बनाते हुए फिर फैक्ट की तरफ, इस तरह से प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा की एक साथ तैयारी, ताकि प्रीलिम्स देते ही आपको मुख्य परीक्षा पढ़ना न पड़े, आप सिर्फ उत्तर लेखन करें और अपना वैकल्पिक विषय तैयार करें। ठीक है, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र जो मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं।
अर्थात उस पर कमांड कर सकते हैं। बाकी लोक प्रशासन प्रशांत जी पढ़ा रहे हैं, और उत्तर लेखन लोक प्रशासन का स्टार्ट है, समाजशास्त्र का बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर लेखन पे ही मेन फोकस है रहता है हमारा, वही आपका हथियार होता है उत्तर लेखन। बाकी तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, है ना, और समझ लोगे। फिलहाल कम समय में टू द पॉइंट तैयारी और उत्तर लेखन, यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, प्रीलिम्स दे रहे हो, मुख्य परीक्षा दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो। डेली यूट्यूब के लिए परीक्षा खबरी, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का कंबाइंड कर दिया है हमने सुबह वाला, वो अवश्य देखिए। मुख्य परीक्षा के जरूरी पॉइंट्स, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के सारे अपडेटेड चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। जो अपडेट करना होगा आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ वीडियो में। PDF भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि मुख्य परीक्षा की एक रेगुलर क्लास आंसर राइटिंग की, वो रात में 11 बजे हमने डिसाइड की है कि रात 11 बजे डेली आंसर राइटिंग, और मुख्य परीक्षा के लिए उनका सिलेबस डिस्कशन, एक प्रकार से क्रैश कोर्स की तरह, कि शॉर्ट टर्म में आपकी तैयारी हो सके, तो वो हम अब स्टार्ट करेंगे 11 बजे रात में, और कोशिश करेंगे वो क्लास आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाए। मैराथन क्लासेस भी ले आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर के, तो वो सब भी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगी मुख्य परीक्षा के लिए। इतना योगदान हमारा यूट्यूब के लिए होगा, यूट्यूब हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए। बाकी सारी चीज़ें पेड ग्रुप्स में चलेंगी, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। RO के लिए टेस्ट सीरीज़ आप अवश्य ले लीजिए, बहुत ही लाभदायक है, और टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हमने करा दी है। PDF आप ले सकते हो कहीं कभी भी उसके एक साथ, अर्थात GS और हिंदी के विथ एक्सप्लेनेशन, वो पढ़ लेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा प्रश्न है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये नंबर उठता क्यों नहीं, मतलब ऑफ रहता है। तो नंबर ऑफ रहने का रीज़न है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी ना अगर नंबर ऑन रहेगा। हाँ, एक निश्चित समय निर्धारित कर सकते हैं, वो जल्द हम कर देंगे, उस समय आप लोग कॉल कर सकते हो। लेकिन आप व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे 9453775039 पे, तो व्हाट्सअप पे आपको हम मैसेज के थ्रू आंसर दे देंगे आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका, ओके। और जो क्वेरी करें आप लोग जो है, जो रिलेवेंट हो वही चीज़ें पूछें। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने पिछले वर्ष बनवाया था, उसको बंद कर दिया था चैट वगैरह उसमें, तो वो भी मैं ऑन कर दे रहा हूँ, तो आसानी होगी आपको उस ग्रुप पे चैट करने में, ठीक है। तो वो मैं ऑन कर दे रहा हूँ, उसमें आप लोग तो उसमें आप लोग उस ग्रुप में चैट कर लिया करें, जो भी पूछना रहे क्वेरी उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो समय कम है, काम ज़्यादा है, तो उस तरीके से अपने समय को संभालना, व्यवस्थित करना और नियोजन में लगना, ये आपका काम है। बाकी सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, डिजिटल ज़माना है, हर कोई आपको सामग्री दे रहा है जहाँ भी आप जा रहे हो। उसका उपयोग करना किस तरीके से करना, आपके पास समय कितना है और किस तरह से सदुपयोग करना है समय का, उन सामग्रियों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये आपका और आपके गाइड का काम है बताना, आपका काम है करना, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ ये सावधानी जरूर बरतिएगा जो हमने आपको बताया। तो बाकी वीडियोस आते रहेंगे हमारे, जो भी आ रहे हैं RO के लिए 5 दिसंबर के लिए, ठीक है, उनको फॉलो करते रहिए। RO का जो हमने बना दिया है प्लेलिस्ट, उसके सारे वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।